हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ जुनजियो लिंक का एपिसोड 35। तो एपिसोड 35 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ याद करी होती हैं वो सील को देख के कि कैसे हमारी जूलिंग कहा था कि जो युआन बाव है उसे चुरांग ने भेजा था बस फेंग फैमिली को ख़त्म करने के लिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंग चेन्यू है उसका तोम रखा होता है और वहीं पर उसका जो रखा होता है तभी वहाँ पर आई होती हैं जूलिंग, सूजैन, जिनशू, चेंची। अब यहाँ पर उसके बॉडी को देख के हमारी जूलिंग बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। जैसे ही वो ग्रैंड माँ के पास जाती है तब तक वो जाके ना जूलिंग को मारने लग जाती है ग्रैंड माँ, और साथ ही साथ जो फर्स्ट वाइफ नीलू है वो भी। तो फिर जो सूजैन है वो दोनों को अलग करवाता है। अब यहाँ पर जो ग्रैंड माँ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है बिकॉज उनका बस एक ही तो ग्रैंड सन जो था उसे भी चुरांग ने मरवा दिया। अब यहाँ पर जो बटलर गांव है वो सारे लोगों को बाहर भेजवा देते हैं और फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो नज़र रखे हुए था फेंग फैमिली पे, जो एक्चुअली चुरांग ने भेजा हुआ था। और वो पूछते कि आखिर क्या हुआ, तो फिर वो बताते हैं जो लोग बाहर आए थे वो घर में से वो लोग कह रहे होते हैं कि लगता है कि यहाँ पर झगड़ा हुआ और जो ग्रैंड माँ है वो ना पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ जूलिंग पे डाल रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग प्यार से जाती है और समझाती है ग्रैंड माँ को कि एक्चुअली जो चेन्यू है वो मरा नहीं है, हम लोग ने बस एक ड्रामा किया था और इसकी वजह से वो ना बस चुरांग से बच गया है, नहीं तो जो हमारा फेंग फैमिली है उसे तो पूरा चुरांग बर्बाद सही कर देता। अब यहाँ पर जो ग्रैंड माँ है वो कह रही होती है जूलिंग से माफ़ी मांग रही होती है और कहती क्या मैं सच में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया। उसके बाद वो कह रही होती है तुम भी ना सारे बात अपने तक ही रखते हो, हम लोग को कम से कम बता तो दिया होता। तो फिर जूलिंग कहती अगर हम लोग बता देते तो आखिर आप लोग इतनी अच्छी खासी एक्टिंग कहाँ से कर पाते। अब उसके बाद जो यहाँ पर जिनशू है वो आई होती है तो उसे देख के ग्रैंडमा और ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग है वो थोड़े बहुत बात करने के बाद ग्रैंडमा से कह रही होती है कि यहाँ पर जब चुरांग ने किसी को भेजा है तो क्या आपके पास पक्का कोई और चीज़ भी है, ऐसा सबूत जिससे हम लोग ये साबित कर पाए कि जो चुरांग है उसने ही बेची पे वो जब बेची को सारे सिल्वर्स दिए जा रहे थे उसने ही फेंग फैमिली को भिजवा दिया। तो फिर ग्रैंड माँ उस पर अच्छा खासा विश्वास कर चुकी थी तो वो कहती है हाँ एक जगह है जिससे ये बात प्रूफ हो जाएगी। और फिर वो एक सीक्रेट चैम्बर में लेके जाती हैं और कहती कि ये मेरा दूसरा टाइम है यहाँ पर आने का। पहला टाइम तब था जब चेन्यू के जो ग्रैंड फादर थे उनकी मौत हो गई तो उन्होंने मुझे सारे के सारे राज यहाँ के बता दिए थे और तब से मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर फिर से कभी आऊँ। अब यहाँ पर वो कहते हैं ये ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से और फेंग फैमिली को बचाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए। और फिर वो सिल्वर्स को खोलती हैं और कह रही होती हैं कि बस इसी चीज़ की वजह से जो हमारी फेंग फैमिली है पूरी बर्बाद हो गई। अब जिसे एक सिल्वर उठा के हमारी जूलिंग कह रही होती है तियान पीरियड का थर्ड जो पहला साल था, मतलब जब लेट एम्परर ज़ीजोंग और उनके भाई और उनके डैड की डेथ हुई थी उस टाइम का टाइम याद करी होती है। अब यहाँ पर ग्रैंड माँ उस मतलब जो हमारी जूलिंग कहती है थियायून पीरियड उसे सुन के वो कहती हैं कि हाँ सच में ये चीज़ है, हम लोग ने उसके बाद इसे ऐसे सिल्वर्स में पिघला के बना दिया और फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं इसे कभी यूज़ भी करूं। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग क्या आती है कि अगर ग्रैंडफादर ने ये सब नहीं छोड़ा होता ना तब तो हमारी हमारी जो फेंग फैमिली है वैसे डेंजर में तो है ही, बट इससे एक और काम होता कि जो राज है तयन पीरियड का वो कभी किसी के सामने आता ही नहीं। अब यहाँ पर जो हमारी ग्रैंड माँ है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ग्रैंडपा पे क्योंकि उनकी वजह से सारा काम हुआ है और वो कह रही होती कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी उतने इनोसेंट तो थे नहीं। और वो कह रही होती कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा भविष्य होगा ये पैसों को रखने से तब मैं उन्हें पहले ही रोक देती। और जो ग्रैंडफादर है उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही बट जो एम्परर है उन्हें मार दिया, लेट एम्परर, और साथ ही साथ उनके डैड और उनके भाइयों को भी।
और ये कह रही होती कि ये उनका कर्म है, उन्होंने जैसा किया वैसे ही उनके साथ भी हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जूलिंग है वो अपना सारा राज खोल देती है, डैट एक्चुअली वो प्रिंसेस चू जूलिंग ही है। अब जिसे देखते ग्रैंड माँ झुक के बैठ जाती है और कहती कि हमारे फैंग फैमिली की गलती की वजह से ही आपकी जो डैड है, आई मीन आपकी जो फैमिली है वो बिखर गई, मुझे माफ़ कर दे। बट जूलिंग कहती कि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, और जिसकी गलती थी उसने पहले से ही उसकी सज़ा ले ली है। और फिर जो जूलिंग है वो झुक जाती है और कहती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपकी जुन जन बन के रह सकती हूँ। अब इस बात पे ग्रैंड माँ भी राजी हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुजान है वो बैठा होता है जूलिंग के पास, तो कहता है कि अभी तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो टाइम है बहुत ज़्यादा बुरा है, तो इसकी वजह से ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन सी ही है कि जो फैंग फैमिली है वो ये सिल्वर्स को भेज रहे, मतलब कैपिटल सिटी में। तो जूलिंग कहती कि हाँ मुझे ये बात पता है, इसके लिए मैंने ग्रैंड माँ से डिस्कस पहले ही कर लिया। जब वो अपना सामान भेजेंगे कैपिटल सिटी में यहाँ से ना, तब वो उसी में सिल्वर को भी भेज देंगी। अब यहाँ पर जो जूजा है ना वो जूलिंग को कंफर्ट दे रहा होता है, बिकॉज वो फिर से अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में जो होती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से एक पार्लियामेंट बैठा होता है, जहाँ पर सॉरी एक्चुअली यहाँ पर फिर से फैमिली में बैठक हुई होती है, जहाँ पर हमारी जूलिंग कह रही होती है कि अभी भी आप ये मत सोचना कि जो प्रॉब्लम है वो टल गई है, बिकॉज जो चूरांग है वो अब किसी भी तरह से कुछ भी करके फैंग फैमिली को अब ख़त्म कर देगा जड़ से। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जिनशू को वहाँ पर विलन का रोल करना होगा। तो फिर जिनशू कहते कि जब तक ये फैंग फैमिली के उनके फ़ायदे के लिए रहेगा तब तक वो करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग बताती है कि अब यहाँ पर फैंग फैमिली को बचाने का बस एक ही रास्ता है, और वो है दरार पड़ना, यानी कि अब जो फैंग फैमिली है वो डिवाइड होने वाली है। और फिर हम देखते हैं बटलर गांव के पास एक अच्छी खासी खबर आती है कि जो जिनशू है वो ना जो वहाँ पर आई मीन जेजू में जो कोर्ट है, जैसा ऐसा समझ लो जैसे पुलिस स्टेशन टाइप, तो वहाँ पर वो ड्रम बजा रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कर क्यों रही है। तो फिर यहाँ पर जो जिनशू है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है जब मैं छोटे से 6 साल की ही थी तब से हम लोगों को आई मीन मुझे और मेरी बड़ी बहन ह्यूनशियो को सिखाया गया कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि यहाँ तक कि हमारी हाइट ना पहुँचते हुए भी हम लोग कुर्सी लगा के वहाँ पर चढ़ के हमारा काम किया करते थे। अब यहाँ पर जब मेरा भाई आ गया तब तो जैसे ग्रैंड माँ को हमारी ज़रूरत थी ही नहीं, अब उसके बाद उन्होंने जैसे हम लोग को फेक सा दिया। अब यहाँ हमारी जिनशू कह रही होती है ये भी बात कि आपको क्या लगता है क्या हम लोग को हमारा हक नहीं मिलना चाहिए बस इसलिए क्योंकि हम लोग बेटी हैं। अब यहाँ पर वो कह रही होती कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए फैंग फैमिली से। अब तभी वहाँ पर आ जाती हैं ग्रैंड माँ और यहाँ पर सबके सब कह रहे होते कि आखिर तुम पागल हो गई हो क्या, तो बस समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर हमारी जिनशू बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रही होती कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पर जो एट लास्ट में हमारी ग्रैंड माँ है वो भी मान जाती है और कहते हैं ठीक है तुम्हें यही चाहिए ना, ठीक है ले लो यही। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग फिर से कैपिटल सिटी के लिए निकल गए होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युवान बाव है वो कह रहा होता है चूरांग से कि एक्चुअली यहाँ फैंग फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो फैंग फैमिली है वो ड्रामा कर रही है, दैट वो लोग सच में सैड है ऐसा। और एक और बात बताता है कि जो जिनशू है उसने ड्रम बजा के ये कह दिया कि उसे फैंग फैमिली से उसका हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पर जो चूरांग है वो कहता है ऐसी बात है क्या। अब यहाँ पर यौन भाव कहते हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो अलग अलग औरतें हैं वो लोग हमारे लिए अब कोई मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जहाँ पर चूरांग पूछ रहा होता है कि क्या जूलिंग और सूजन वापस आ गए। अब यहाँ पर यौन भाव बताता है कि फ्यूनरल के बाद जो सूजन है वो जूलिंग के साथ वापस आ गया। अब तब तक वो कुछ और आगे बताता, तब तक चूरांग को पता चलता है कि जो लुइंची है वो मिलना चाहता है। अब यहाँ पर जब वो पूछ रहा होता है शिबा से कि क्या तुम्हें कोई खबर मिली जूलिंग की, तो फिर शिबा बताता है कि नहीं वो लोग का जो रास्ता हम लोग उन्हें नहीं देख पाए। अब यहाँ पर हम लोग ने उनका जो ट्रैक है वो लूज़ कर दिया। तो फिर वो कहता है लुइंची की कोई बात नहीं, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो आज नहीं तो कल तक पहुँच जाएंगे। और फिर हम देखते हैं लुइंची जाता है चूरांग के पास और कहता है कि एम्परर एक्चुअली क्या है ना कि मुझे अभी एक लेटर हाथ लगा है
जो एक्चुअली नॉर्थ से आया होता है लॉर्ड चेंग के लिए। अब जहाँ छूर आंख खोल के देखता है और कहता है कि लगता है कि जो लॉर्ड चेंग है वो अभी भी नॉर्थ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब यहाँ पर उसको लेटर पढ़ने के बाद छूरांग कह रहा होता है कि तुम्हें एक बात बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग भी मेरे सामने रोज़ सुबह को घुटने टेक के मुझे लॉन्ग विश करते हैं, आई मीन लॉन्ग लाइफ की विश करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उनमें से सच कौन सच में मुझे ऐसा विश करता है। और फिर कहता है कि चले जाओ तुम लोग, मुझे यहाँ पर थोड़ा अकेले से रहना है, मुझे बहुत अब बुरा लग रहा है, आई मीन अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही मुझे। अब यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है और ये लोग पहुँच गए होते कैपिटल सिटी में। तो फिर सुसान पूछ रहा होता है जूलिंग से कि जब मैं तुम के सामने वहाँ पर वो फ्लावर रखा था पर्पल इमोर्टल हर्ब, तो क्या तुम्हें कुछ टच वाली फीलिंग हुई थी? तो फिर जहाँ हमारी जूलिंग कहती है तुम्हें एक बात कहूँ, उस टाइम को देख के मुझे ये मन करा था ना कि मैं भागते हुए आऊँ और तुम्हें वहीं पर पकड़ के पीटने लग जाऊँ। तो फिर वो कहते कि पर ऐसा क्यों? तो वो कहते क्योंकि तुम इतना अच्छा खासा और इतना रेयर फ्लावर जो था उसे तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो कहते क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में वो अच्छा लगा था वो सीन को देख के? जूलिंग कहती है हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर वो कह रहा था सुसान कि वो अच्छा था ना, तो इसके लिए चलो मैं तुम्हें कैपिटल नॉर्थ लेके जाऊंगा और ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जगह तुम्हें दिखाऊं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सानमिंग एंड बातेंग आ जाते हैं और वो लोग बताते हैं सुसान को कि एक्चुअली जो लॉर्ड चेंग है उन्होंने बहुत ज़्यादा सीक्रेट लेटर्स भेजे हैं नॉर्थ में, बट उन्हें उसका कोई भी रिप्लाई अभी तक आज तक नहीं मिला। और एक और बात पता चलती है सानबिंग से डैट यहाँ पर जो ऑलफ चिंग है वहाँ पर फिर से अटैक होने वाली है, ऐसा हम लोग को डाउट लग रहा है। और ये सारी बात खड़ी होके जो लुइंची और शिबा होते हैं वो लोग सुन रहे होते हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हम लोग ने अपने कुछ आदमियों को भेजा है, बट मुझे लगता नहीं कि हम लोग को आंसर थोड़ा ज़्यादा जल्दी मिलेगा, आई मीन थोड़ा ज़्यादा लेट लग जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ वो सुसान होता है वो आया होता है मैडम यानलो के पास, अपने मॉम के पास, और कहते हैं कि डैड कहाँ है? तो जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो उसके डैड है वो गए हैं कोर्ट। तो कहते क्या इतने वो अकेले अभी कोर्ट गए क्या? सच में मतलब क्या आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना? अब यहाँ पर वो कह रहा था कि चूरांग को क्या चाहिए, उसने तो पहले से ही लॉर्ड चेंग से वो मिलिट्री जिससे वो कंट्रोल करते थे उससे पहले ही ले लिया है, अब क्या वो उन्हें पोजीशन से हटाना चाहते हैं? अब यहाँ पर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो छूरांग है वो कह रहा होता है क्या सच में तुमने ही अपने लोगों को कहा नॉर्थ में कि तुम बेची के अगेंस्ट में हर टाइम पे गार्ड करके रखना? तो जो लॉर्ड चेंग है वो हाँ कहते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि जो बेची के लोग हैं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका पक्का कोई बुरा इरादा होगा। अब यहाँ पर छूरांग कह रहा होता है कि अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हम लोग ने शांति प्रस्ताव वाला बात किया था, क्या तुम उस पर राजी नहीं? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआंग चेंग बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि यहाँ पर जो लॉर्ड चेंग है वो अपनी पावर का यूज़ करके भले इनके पास वो मिलिट्री का जो टोकन था वो नहीं है, बट तभी भी ये अपने पावर का यूज़ करके बस हम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं और शांति प्रस्ताव को तोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें इन्हें कोर्ट से निकाल देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 35 ऑफ जुनजियो लिंग यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।